हेलो गाइस, मैं हूं अजय एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में पाए जाने वाले कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हिडिंबा देवी टेम्पल। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। तो आइए फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस मंदिर व पांडवों के बीच का क्या संबंध है। तो इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब पांडवों व कौरवों के बीच जुए का मैच होता है, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं तथा धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को वारणावत नामक स्थान पर शर्त के तौर पर पांडवों को जाने के लिए कहते हैं, जहां पर उन्हें जिंदा जला देने की योजना कौरवों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जब इस बात का पता पांडवों को चलती है तो पांडव सुरंग की सहायता से होकर गंगा के तट पर निकल जाते हैं तथा नाव से गंगा नदी को पार करके वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। कौरव सोचते हैं कि अब तक तो पांडवों की मौत हो गई होगी। इस घटना के बाद पांडव कौरव की नज़र से बचने के लिए जंगलों में वनवास बिताते हैं। चलते चलते पांडव एक राक्षस के क्षेत्र में आ जाते हैं। चलने के कारण वे सभी थक जाते हैं तथा उन्हें प्यास लग जाती है, तो भीम जल लेने चले जाते हैं। क्योंकि वे सभी चलते चलते जंगल में पहुंच गए थे, जहां इस जंगल में हिडिंब नाम का एक राक्षस था जो अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को जंगल में भोजन की तलाश में भेजा था, तो हिडिंबा ने वहां पांडवों के साथ उनकी माता कुंती को देखती है। लेकिन भीम को देखते ही हिडिंबा को भीम से प्रेम हो जाता है, जिस कारण से वह उन सभी लोगों को नहीं मारती जो उसके भाई हिडिंब को बहुत ही बुरा लगता है, जिससे वह क्रोधित होकर पांडवों पर हमला कर देता है। जिसके बाद भीम तथा हिडिंब के बीच काफ़ी देर तक युद्ध होता है, जिसमें भीम हिडिंब को मार डालते हैं। हिडिंबा भीम को चाहती है तो वह भीम से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन भीम शादी करने से मना कर देते हैं। लेकिन बाद में उनकी माता कुंती के समझाने पर वे मान जाते हैं तथा हिडिंबा से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र प्राप्त होता है, जिन्हें आप सभी लोगों ने महाभारत में देखा होगा। भीम से विवाह के बाद हिडिंबा राक्षसी नहीं रह जाती, वह अब मानवी बन जाती है तथा कालांतर में वह देवी बन जाती है। जिस स्थान पर उनका देवीकरण हुआ, आज उसी स्थान को हिडिंबा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, हसनबा टेम्पल। यह कर्नाटक के हासन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर साल में एक सप्ताह के लिए केवल एक बार खुलता है। तो आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है कि जो इसे और भी अद्भुत बनाता है? तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर को लेकर कई सारी कहानियां हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अदृश्य होने का वरदान पाया था। ऐसा वरदान पाने के बाद वह चारों तरफ अत्याचार मचाने लगा, जिसके बाद भगवान शिव ने उसको मारने का बीड़ा उठाया। भगवान शिव जब उसको मार देते थे तब उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो वह पुनः जीवित होकर राक्षस बन जाता था। जिसके बाद भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से योगेश्वरी देवी को प्रकट किए। फिर देवी योगेश्वरी ने अंधकासुर का विनाश की थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी कहानी यह है कि जब दिवाली के दौरान यह मंदिर 7 दिनों के लिए खुलता है और बागी पगमी के उत्सव के 3 दिन बाद यह बंद हो जाता है। मंदिर बंद होने पर यहाँ घी का दीपक जलाया जाता है और गर्भगृह में फूलों और पके हुए चावल के प्रसाद इस मंदिर के अंदर रखे जाते हैं। फिर जब 1 साल बाद दीपावली के दिन इस मंदिर के पट खोले जाते हैं तो 1 साल पहले जलाया हुआ दीपक जलता हुआ मिलता है तथा देवी हसंबा पे चढ़ाए गए फूल भी ताज़ा होते हैं। और इतना ही नहीं, जो प्रसाद चढ़ाया गया था वह 1 साल बाद भी ताज़ा बना रहता है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह आज तक कोई भी नहीं जानता है। इस मंदिर को लेकर एक और कहानी है। कहते हैं कि एक बार देवी हसंबा के गहनों को 4 लुटेरों ने चुराने की कोशिश किए थे, जिसके बाद देवी हसंबा ने उन 4 लुटेरों को पत्थर में बदल दिया। ये पत्थर आज भी कलप्पागुड़ी में पाए जाते हैं। यह पत्थर
हर साल एक इंच हिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब यह पत्थर देवी के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो गाइस, इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।